क्रेडिट आपको दिया जा रहा है कि भाई ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर की शुरुआत 2013 में आपने की, दिल्ली से मुफ्त पानी मुफ्त बिजली, और अब तो आप भी आगे बढ़ गए उस राह पर। बेरोजगारों को 3,000 रुपए देंगे। पंजाब में भी यही था, दिल्ली में भी यही है। और कर्ज का हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं। अपना जो है वो वेलफेयर स्कीम है, दूसरे का है वो फ्री बीज है। अर्थव्यवस्था चौपट होती है तो हो जाए, क्योंकि जिस जीडीपी का हम जिक्र करते हैं, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो तो स्टेट जनरेट करेगा। स्टेट कर्जे में है। गरिमा जी, क्या दिल्ली कर्जे में है? क्या दिल्ली की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है? आज पंजाब। मैं आपको सारा हिसाब किताब देता हूं। नहीं, मैं पंजाब पे भी आएंगे क्योंकि आपने शुरुआत करी दिल्ली से और भाजपा के प्रवक्ता ने भी दिल्ली का नाम लिया। तो अगर देश के गरीबों की सेवा करना ही रेवड़ी मॉडल है तो हमें खुशी है कि पूरी देश की सारी राजनीतिक पार्टी अब सीख रही कि गरीबों की कैसे सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो जैसे कहते हैं कि नकल करने के लिए भी थोड़ी सी अकल चाहिए, और मुझे ये यहाँ पे नहीं दिख रही। क्योंकि दिल्ली का मॉडल जिसने भी समझा है वो ऐसी बातें नहीं करेगा जो भाजपा के प्रवक्ता करते आए हैं। दिल्ली का मॉडल क्या है? सबसे पहले हमने बुनियादी नींव रखने का काम किया है। दिल्ली की सरकारी स्कूल को तंदुरुस्त किया। शिक्षा, स्वास्थ्य पे जितना बजट आज दिल्ली सरकार खर्च करती है, 40% हमारा बजट दिल्ली के स्कूल और अस्पताल में खर्च होते हैं। देश में कोई सा भी राज्य है जो नहीं करता। और बाकी का जो पैसा बच जाता है, क्योंकि एक ईमानदारी से सरकार चल रही है, उससे हम जनता को मुफ्त की सुविधाएं देते हैं। और इसके बाद भी 9 साल होने को आए, पिछले 9 सालों में ये सीएजी की खुद रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली देश का एकमात्र सरकार है जिसका बजट सरप्लस चल रहा है। नहीं तो ये आपने मॉडल डेट टू रेवेन्यू, ये जीएसडीपी रेशियो मॉडल कहा। जैस्मिन, ये पंजाब में क्यों जी, फेल हो जाता है? सवाल तो बनता है। कहां फेल हुआ? हाँ। कहां फेल हुआ? अब मैं पंजाब की बात करता हूं। पंजाब में, पंजाब को पिछले पंजाब अब मैं में। पंजाब, हाँ। मुझे बात करने दीजिए। मैं आपका समय आपका सवाल समझ गया। आपने पंजाब की बात उठाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आए हुए केवल 1 साल हुआ है, 1 सवा साल हुआ है गरिमा जी। पिछले 70 सालों से पंजाब को लूटा गया है। जो आज हम कहते हैं कि पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का ऋण है, तो वो आम आदमी पार्टी ने तो नहीं बढ़ाया। ये बना है क्योंकि इन सारी पार्टियों ने राज किया है। क्या कोई मुफ्त की सुविधाएं दी? कुछ नहीं दी। केवल लूट करके इन्होंने जो सरकारें चलाई हैं, अब हम इसको ठीक कर रहे हैं। आज शिक्षा में काम हो रहा है, पंजाब में स्वास्थ्य में काम हो रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पिछले 1 साल में पंजाब की अर्थव्यवस्था केवल मजबूत हुई है। जीएसटी का कलेक्शन 20% बढ़ा है 1 साल में, और एक्साइज का कलेक्शन 40% बढ़ा है। जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो था जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, वो पिछले साल 53% था, 53% था जीएसडीपी में पंजाब का। आरबीआई की रिपोर्ट जो पिछले महीने आई कह रहे कि अब ये घट के 47% हो गया। मतलब 6% कम हुआ केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम में। पहले पिछले 10-20 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, केवल ये बढ़ रहा था। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हमें समझना होगा, ये आखिरी चीज कहूंगा गरिमा जी, कि हमें समझना होगा कि आज ये नौबत क्यों आ गई है कि गरीबों को इतने सारे फ्रीबीज की सेवाएं और या स्कीमें लॉन्च की जा रही है। क्योंकि देश का जो हाल है वो है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। हाँ। 30 साल में देश का जो महंगाई का रिकॉर्ड है मोदी जी की सरकार ने तोड़ा है। बेरोजगारी का जो 45 ईयर्स का रिकॉर्ड है वो मोदी जी ने तोड़ा है। आप देखिए एलपीजी के दाम दुनिया भर में अब 400 रुपए के, हम क्यों प्रॉमिस कर रहे हैं एलपीजी? ये तो था ही 400 रुपए 9 साल पहले। मोदी जी के आने के बाद 1200 रुपए हो गया। जो दुनिया भर में सबसे महंगा एलपीजी मोदी जी की सरकार ने भारत में किया है। तो यानी आटा, कि दाल, मुफ्त की रेवड़ियां, दही, पनीर, यानी कि आप इसमें 3,000 जीएसटी रुपए तो जो था ही नहीं। बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में देंगे, वो इसीलिए देना पड़ेगा क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां गलत हैं। ऐसे में विजय